इनसे मिलिए। इनका नाम है बड़ा कुमार, जो नालंदा से आए हुए हैं और ये आपकी बार के एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स में अग्निवीर में क्वालिफाई हुए हैं, जिनका 25 दिसंबर को रिपोर्टिंग है, बेलगाम ज्वाइन करेंगे। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये जो सिलसिला है, जो तैयारी कैसे किया, क्योंकि अग्निवीर आपकी बार बहुत कम समय दिया हुआ था और बहुत सारे लड़के, चूँकि 2 साल से वैकेंसी अप्रोक्स नहीं हो रही थी एयरफोर्स की, तो लगभग तैयारी छोड़ चुके थे। और बहुत ही लोगों का, चूँकि ये TOD आने से, अग्निवीर आने से बहुत सारे बच्चे जो है इसे डिमोटिवेटेड हुए और उस डिमोटिवेशन के साथ भी ये मोटिवेट अपने आप को करके, इंस्पायर्ड होके और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही कम समय में तैयारी करके और सिलेक्शन लिया। इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और मैं इनको बधाई भी देता हूँ कि ये अपने गांव के, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता का सर ऊंचा किए। तो हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। चलिए, तो आप बताइए कि आपने क्या क्या, जैसे कि हम बात करें, और सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। माय नेम इज गौरव कुमार, माय फादर्स नेम इज अनोज सिंह। इन विच क्लास डू यू BSc मैथ ऑनर्स इन AC कॉलेज हिल्स? अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना कि ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स से कर रहे थे, अभी शायद इनका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी थर्ड ईयर में इनका है, बट अभी ज्वाइनिंग आ गया, 25 दिसंबर को ज्वाइन करना है इनको। तो आप बताइए कि जैसे कि आपका कितना मार्क्स है अभी फिलहाल इस ग्रुप में? एक में मेरा 42.5। अच्छा, तो आपने मतलब कि एक्स वाई बूथ भरा था या सिर्फ एक्स भरा था? एक्स ग्रुप भरा था, ठीक है। तो आपका मार्क्स कितना है, मतलब कि पर्टिकुलर फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश की बात किया जाए तो? फिजिक्स में मेरा है ये 12.75, ठीक है। और इंग्लिश में है 10 नंबर, और फिर ये मेरा मैथ में 20 नंबर पूरे, अप्रॉक्स 20 नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपका सबसे अधिक मार्क्स जो है 20 नंबर जो है वो आपका मैथ में है। तो आपने मैथ का क्या स्ट्रेटजी अपनाया था? मतलब कुंदन सर का जो नोट्स पढ़ाया हुआ था उसको पढ़े, और ये मार्केट से प्रैक्टिस सेट बुक उसको प्रैक्टिस किए, और हमें एक MBA NA का बुक मिलता है मैथमेटिक्स के लिए, उसका सॉल्यूशन किए। जी, ठीक है। तो आपको मतलब कि जैसे कि आपने बोला कि मैथ में सबसे अधिक मार्क्स हैं, तो बाकी सबसे मार्क्स सबका उतना अच्छा नहीं है, मतलब क्या उससे रुचि नहीं था या मतलब क्या? नहीं, रुचि था, बट मैथ से ज़्यादा लगाव था। 10th और 12th में मैथ से ही थे, और आगे भी मैथ से ही करते। अच्छा, मैथ थोड़ा तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो आपको क्या मतलब जो आप एग्जाम दिए अब की बार, ये कौन सा अटेम्प्ट था, थर्ड या कौन सा? मेरा सेकंड था। पहला एग्जाम दिए थे जिसमें मेरा ये रिजल्ट ही नहीं आया। अच्छा। और सेकंड एग्जाम में ये एप्लीकेशन आया। अच्छा, ठीक है। इसके नहीं, सेकंड एग्जाम जो मतलब कि वैकेंसी कैंसिल हो गया ना? हाँ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे थे, आपको लगता है कि जो मतलब आप पढ़े हुए हैं या नोट्स जो है, मतलब कि जो आप एग्जाम दिए, 2 एग्जाम दिए, फेस किए हुए हैं, और सेकंड में ही आप मतलब क्या हो गए, क्वालिफाई कर गए, तो आपने जो तैयारी किया, ठीक है, आपने जो क्या किया, तैयारी किया, तो उसमें आपको लगता है कि जो मतलब कि यहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं या जो भी टीचर पढ़ाए आपको, लाइक उदित सर, कुंदन सर, जैसे मैं अमोद सर जो पढ़ाए, तो उसमें आपने मतलब क्या जो नोट्स है वो इनफ है, सफिशिएंट है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो बाहर से क्वेश्चन आ रहे थे? नोट्स हैंडल में 100% नोट्स मिला, उसको भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ये नोट्स के अलावा ऐसा नहीं कि नोट्स के हट के मिलता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं सजेस्ट करते हैं उस पर फॉलो कीजिए, और मार्केट से बुक तो जो भी मिलता है वो प्रैक्टिस के लिए मिलता है, प्रैक्टिस कीजिए चलेगा, लेकिन टीचर का नोट्स ज़रूरी है। ठीक है। आपने जैसे कि आपका क्लियर हुआ एग्ज़ाम, तो आप बहुत कम टाइम मिला हुआ था। हाँ, बहुत फिजिकल के लिए और GD के लिए और SRT के लिए। तो आपका फेज़ 2 का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या हुआ वो बताइए? फेज़ 2 में मेरा ये फिजिकल हुआ, जिसमें स्टार्टिंग में मेरा ये सेंटर बताया हुआ था कि इस सेंटर पे जाना है, वहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट चेकअप किया, उसके बाद मेरा ये फिजिकल सेंटर पे ले गया कि भाई यहाँ पे ग्राउंड है, इसी पे दौड़ना, बस से लेके गया था। उसके बाद मैं गए, फिजिकल मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आए फिर GD के लिए क्लासरूम में लेके गए। भाई GD यहीं हुआ, अपना पूरा एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन के गए, पूरा सब मतलब वेल डन।
जैसे कि और हम बात करें, जैसे कि फेज 2 में आपका पहले फिजिकल हुआ, हाँ तो आपने दौड़ा, उसके बाद आपका जीडी हुआ। जीडी टॉपिक आपका क्या था? पोल्यूशन। पोल्यूशन की बात पोल्यूशन था, ठीक है। पोल्यूशन बताना था। अच्छा अच्छा। तो उसका एसआरटी हुआ होगा आपका? हाँ एसआरटी। तो आपने वही तैयारी यहीं से किया था? हाँ यही से किए थे। अप्रोक्स 10 दिन मेरा का रिजल्ट time था। उसी समय कॉल किया सर के पास, सर ऐसा ऐसा बात हुआ है, मेरा रिजल्ट हो चुका है एयरफोर्स एक शुरू में, और जीडी के लिए सर सजेस्ट बताइए कि कैसे पढ़े। सर से ही मिले और बातें की, तो बस सर का सजेशन जो था वो उसी को फॉलो करते गए। ठीक है। आपका मेडिकल जैसे जीडी तो आपका बीटा में हुआ था, हाँ तो मेडिकल सर आपका गोरखपुर में हुआ होगा। हाँ। तो फर्स्ट मेडिकल गोरखपुर में आप ब्रांच फिट थे या मतलब मेडिकल भी था? नहीं फिट थे, पहले से ही चेकअप करवाए हुए थे। अच्छा, अच्छा। कि कोई भी फॉल्ट है तो भाई देखवा लेंगे, हाँ। इसलिए फिट थे। अच्छा, ब्रांच फिट, गोरखपुर से ब्रांच फिट हो गया, ठीक है। तो आप मतलब बताइए कि कितने घंटे, मतलब कि कोचिंग क्लासेस करने के बाद आप कितने घंटे स्टडी करते थे? देखिए टाइम मायने नहीं रखता है, टाइम भाई 12 घंटा ऊपर से 18 घंटा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरा हार्डली 6 आवर टाइम देते थे, बट रेगुलर देते थे घर पे सेल्फ स्टडी के लिए। और क्लास तो किए ही थे, जो क्लास 2018 बैच के में क्लास। हाँ, तो 2018 बैच में आप थे, तो आपका तो क्लास खत्म हो गया था। हाँ उसके बाद 19 बचा, उसके बाद 20 में आपका लॉकडाउन लग गया, 21 भी आप समझे तो लॉकडाउन में बच गया आपका। तो ये 20-21 में तो बहुत चीज़ें भूल भी गए होंगे, तो चले गए घर चले गए होंगे। हाँ, लेकिन उसमें ये लॉकडाउन में भी लाइव क्लास चलता था कृष्णा कोचिंग में भी, उस पर ही पढ़ते थे, सर से कांटेक्ट में रहते थे कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, इसको बताइए। जो नहीं समझा फ़ोन करके पूछते थे और सर का सेशन मिलता था। अब बताइए पार्टिकुलर ईच सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ की स्ट्रेटजी आपने बताया, तो एक बार फिर से बताया कि मैथ की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या रही, और इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या रही। जैसे आपने कौन कौन से बुक फॉलो किए इतने कम समय में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना कि 2020 और 21 में वैकेंसी नहीं आने की वजह से डिमोटिवेटेड हो जाता है आदमी, और चूँकि तैयारी लगभग छूट ही चुका होता है। तो एक्चुअली तैयारी जितनी अच्छी आपकी 18-19 में होगी उतनी अच्छी तो शायद नहीं होगी। तो आपने जो वैकेंसी जो आया उसमें 1 महीने के अंदर जो तैयारी किया आपने, तो ये क्या स्ट्रेटजी अपनाया और कौन से नोट्स या कौन से चीज़ें पढ़े और कौन सी चीज़ें छोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश की मैं बात करूँ, तो इसमें कौन कौन से, जैसे कि इसमें भी इंक्लूड करेगी कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण है, कि हाँ जो चीज़ पढ़ के भी आप मतलब एग्जाम निकाल सकें या 12-15 नंबर ला सकें। मैथ का रहा कि मैथ का मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और जो सर पढ़ाए थे और सजेस्ट किए थे, भाई जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपको फ़ायदा होगा। तो मैथ के लिए इंडिया का बनाते थे और सर से सजेस्ट करते थे और खुद से प्रैक्टिस करते थे। रह गई बात फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का नोट्स वगैरह पढ़ते थे और सर से सजेस्ट करते, सर ऐसा ऐसा बात है जो इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर के पास भेजते थे और लॉकडाउन में ही मदद मिलते थे। और ये फिजिक्स लूसेंट एयरफोर्स का स्पेशली मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको भी परचेस करके पढ़े थे। और इंग्लिश का हो गया कि इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, और लेकिन फिर भी इंग्लिश का प्रैक्टिस बहुत किए हैं और सर का नोट्स भी पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इंग्लिश पे ही देते थे। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग था, वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग किए हैं, सर का जो गाइडेंस कॉपी मिला था उसको पढ़े हैं, और इंग्लिश लूसेंट्स भी मार्केट से अवेलेबल था उसको भी परचेस किए, उसका भी तैयारी की। जैसे कि हम बात करें, जैसे प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस से भी यूज़ किया। हाँ, प्रैक्टिस से लास्ट में ये अग्निवीर का जो एग्जाम दिया ना, इसमें प्रैक्टिस से मार्केट में अवेलेबल था अग्निवीर के नाम से। हाँ। पहला तो भाई देखे कि चलो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बुक कितने में प्रैक्टिस बुक मतलब कि बनाए होंगे, मतलब आपने? अच्छा से 10 दिन बनाई थी अग्निवीर को लेके। अच्छा। क्योंकि टाइम ही उतना मिला था और 10 दिन में 40 प्रैक्टिस सेट था उसमें। डेली 3 मारते थे, 3 से ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि उसके लिए रिवीजन भी जरूरी था। बीच में अग्निवीर आने के पहले तो भाई एयरफोर्स का तैयारी करना छोड़ दिए थे, लेकिन अग्निवीर को आने से तैयारी भी स्टार्ट कर दी। अच्छा। जैसे कि मैं बात करूँ, आपने तैयारी किया, तैयारी ठीक ठाक हो, मतलब ठीक हो गया था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में जाते हो तो किसी भी व्यक्ति का ऐसे कि तैयारी रहता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हाँ, वो तो हार्ट बीट तेज होने का मतलब कि जनरली सी बात है कि हार्ट बीट तेज हुआ तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब कि डिक्रीज कर जाता है, जिससे कि क्वेश्चन जितने सॉल्व होने चाहिए 1-2 क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आप एग्ज़ाम देने गए थे, क्योंकि मेरी बात है एयरफोर्स नेवी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है
मेन फोकस तो एग्जाम पे ही होता है। एग्जाम आपका अच्छा से गया तो जॉइनिंग समझो तो पक्का है। तो आपने उस समय अपने आप को कैसे हैंडल किया? एग्जाम के टाइम जब क्वेश्चन खुला आपके सामने, जब गए होंगे आप, अगर बायोमेट्री हुआ होगा, हाँ। ठीक है, तो उस समय आपने क्या किया? मतलब उस समय समय आया तो आपको जैसे पहले फिजिक्स आया होगा, फिर मैथ आया होगा, फिर इंग्लिश आया होगा। तो चूँकि आप बोलोगे फिजिक्स में आपका 12 नंबर है, ठीक है, तो चूँकि फिजिक्स बनाए होंगे तो पहले आपका तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो गए होंगे। हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वगैरह उसमें ज़्यादा दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं क्वेश्चन 25 में 25 आता था, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन था फिजिक्स के लिए, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग गया। फिर मैथ के लिए उसमें भी था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करते करते कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, चलिए। कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे आप फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में देखा जाए तो पूरा टोटल अटेम्प्ट? टोटल हम किए थे 53। अच्छा, 53 अटेम्प्ट किए थे, बढ़िया। तो मतलब इसको नेगेटिव भी कम रहा। यही सोचे थे कि 40 प्लस ही नेगेटिव मार्क्स जाएगा, इसलिए जितना हो सके अटेम्प्ट किए। ठीक है। नेगेटिव मार्क्स देखते हुए, जैसे कि हमेशा पूछना होता है बच्चों का कि फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं? अप्रोक्स आपने 2 एग्जाम दिया हुआ है, आप ने 2 एग्जाम दिया हुआ है, तो दोनों एग्जाम का बताइए कि पहले एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल थे, अब के एग्जाम में कितने? अप्रोक्स कम से कम 7-8 थे। 7-8। बाकी क्वेश्चन कैसा था? मतलब जैसे थ्योरेटिकल या मतलब कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन? थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे मतलब थ्योरेटिकल तक कैसे बताएंगे आप? मतलब कि जैसे फार्मूला बेस्ड, लाइक किसी चीज में 2 क्वेश्चन उसमें फार्मूला बेसिस पे फिजिक्स में रहेगा, फिर ये थ्योरेटिकल में भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि बच्चों का जैसे कि और भी चीज़ आता है, जैसे मैंने कि आपने दौड़ पहले कभी दौड़ा था आपने? हाँ, एसएससी जीडी के मेरा रिजल्ट अच्छा, आया तो था, आपका दौड़ जून अच्छा में। था। हाँ, तो उसके लिए 5 किलोमीटर तैयारी किए थे, 25 मिनट में, 20 मिनट में 5 किलोमीटर। हाँ, तो आपने जो तैयारी किया अग्निवीर का, वो पर्टिकुलर घर से ही किया? नहीं, अग्निवीर का ये कृष्णा कोचिंग से ही तैयारी। नहीं, ठीक है, जैसे कि आपने 18 बैच के है ना, 18 बैच से आप 2018 में पढ़े हुए हैं। तो अभी जो फिर मतलब कि आपने तैयारी किया, क्योंकि अग्निवीर के लिए लॉकडाउन के बाद, तो इसमें आपने मतलब कि सेल्फ स्टडी किया? हाँ, सेल्फ स्टडी किया। ठीक है, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि सेल्फ स्टडी अच्छा है या मतलब कि बच्चे क्या करें, मतलब प्रैक्टिस क्या करें? सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस, उसके बाद ही रिजल्ट होगा। और प्लस सर का सजेशन होना चाहिए। सर से कुछ भी यहीं लिखना पढ़ने में हम रहते थे अग्निवीर के फॉर्म भरने के पहले, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन डॉट लगता था तो सर के पास डायरेक्टली पहुंच जाते थे। सर सॉल्यूशन करके हमको समझाते थे अच्छे तरह से, और ये भी बोलते थे कि जब भी टाइम मिले कॉल पे भी या पहुंच भी सकते हैं, हाँ ऑफिस में मिलकर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप मैंने आपके हिसाब से बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कि एक बात तो पहला कि पढ़ाई के लेके कि बच्चे कितने 4 घंटा क्लास करने के बाद कितने घंटे पढ़ें, और मतलब ये कोचिंग उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? ये कोचिंग की तो बात है कि भाई कोचिंग में पहले 2014 में मेरे भैया एक हैं नेवी में SSR पे, वो भी हमको सजेस्ट किए थे भाई तुम जाओ वहाँ पढ़ो, बहुत बढ़िया पढ़ते। हम भी यहाँ आए, उसके क्लास किए, पढ़ें, फिर हम अगलों को भी सजेशन करते हैं भाई उस कृष्णा कोचिंग आप जाइए, पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज़ के टीचर अवेलेबल है वहाँ, जैसे कि कुंदन सर हो गए, अमोद सर हो गए, ये उदित नारायण सर हो गए हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं और सर हैं। आप जैसे बच्चों को क्या बोलिएगा, मतलब कितने घंटे पढ़ने के लिए बोलिएगा सेल्फ स्टडी करने के लिए? क्योंकि देखिए एक्चुअली जैसे मेरा जो मानना है कि ठीक है टीचर तो पढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। ये आप क्लासरूम में 20% ही सीखे, लेकिन आपको 100 में 100% सीखना है, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करती है। टीचर तो मतलब पढ़ा देंगे ना, उसको याद करना तो आपकी जिम्मेवारी है। वो तो मतलब कितने घंटे पढ़ने चाहिए और क्या टाइमिंग होनी चाहिए पढ़ने की, मतलब प्रॉपर टाइमिंग आपके हिसाब से? क्योंकि टाइमिंग तो कोई फिक्स होता नहीं है एक्चुअली। अगर जैसे बात किया जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए टाइमिंग अपना अलग अलग होता है, ठीक है, वो किस टाइमिंग में कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति कितने देर मतलब पढ़ सकता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना जो टारगेट है वो कोई 1 घंटा पूरा कर सकता है, कोई 3 घंटा पूरा कर सकता है, लेकिन आपके हिसाब से किसी एक एवरेज स्टूडेंट की बात किया जाए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? एवरेज कम से कम 8 घंटे। 8 घंटा एयरफोर्स के लिए? एयरफोर्स एक ग्रुप के लिए। अच्छा। वाई ग्रुप की तो तैयारी हम नहीं की है, एक ग्रुप के किए हैं। एक ग्रुप के लिए हम 8 घंटा टाइम प्रॉपर डेली देते थे, ऐसा नहीं कि आज दिए और 2 दिन नहीं किए, कंटिन्यू आपको कंटिन्यूअस दम तैयारी करनी है। चलिए फिर ठीक है।